चीन का गुरूर होगा चकनाचूर, जिसकी भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। एलएसी पर भारत ने जवानों की तैनाती को बढ़ा दिया है और इसमें बड़ा बदलाव किया है। पिछली बार गलवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन अब जो भारत की नई रणनीति है उससे चीन चारों खाने चित हो जाएगा। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हैं। सीमा पर तनाव के बीच सेना प्रमुख का 2 दिन का लद्दाख दौरा है और इस दौरान सेना प्रमुख नरवणे सुरक्षा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा और भारत की आगे की रणनीति क्या हो उसको लेकर अफसरों के साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल उनके किसी फॉरवर्ड इलाके में दौरे की कोई जानकारी नहीं है कि वो फॉरवर्ड इलाके का दौरा कर सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि चीन से हुई कमांडर स्तर की बैठक का अपडेट सेना प्रमुख को दिया जाएगा। फिर कल सेना प्रमुख दिल्ली लौट आएंगे। तो लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हैं सेना प्रमुख, इस बात की जानकारी मिल रही है। जो कल बातचीत हुई थी चीन के साथ, कमांडर लेवल की सेना स्तर की जो बातचीत हुई थी उसकी जानकारी अब सेना प्रमुख को दी जाएगी। भारत और चीन के बीच तनाव पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह मिली कि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस पूरे मामले में भारत ने एलएसी पर जवानों की तैनाती को बढ़ा दिया और जानकारी यह भी मिल रही है कि भारतीय फौज ने पूर्वी लद्दाख की चोटियों पर कई नई चौकियां भी बना ली हैं। पेंगोंग के उत्तरी इलाके में जिन पहाड़ियों पर चीन की सेना तैनात है उसके पास ही भारत ने उससे भी ऊंची चोटियों पर अपने जवानों को तैनात कर दिया है और उत्तरी पेंगोंग में भारतीय सेना कुछ चोटियों पर चीन से एडवांटेज में है। इस वक्त पेंगोंग के दक्षिण किनारे से लेकर रेजांगला तक हर पहाड़ी पर भारतीय सैनिकों का कब्जा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं ले, जहां से हमारे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इस वक्त क्या जानकारी प्रतीक वहां से मिल पा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो सेना की तैनाती है बॉर्डर पर उसमें बड़ा बदलाव किया गया भारत की तरफ से। बिल्कुल 1962 के बाद से बात करें तो जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, जिस पर जो हमारे हिस्से के पॉइंट्स हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, उन पे तैनाती नहीं होती थी। अमूमन वहां तक जाते थे, पेट्रोलिंग करके वापस आ जाते थे, लेकिन वहां पर अब हम तैनात हैं। यानी ये पेंगोंग के उत्तरी वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं। दक्षिण वाले हिस्से में जो था वो तो मैंने आपको बताया, जहां पे से चाइना घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिसका जवाब दिया गया। लेकिन मैं बताऊं, जब जिस बात को आप कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका पॉइंट उससे क्या निकल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये जिसको कि आपने सेना प्रमुख की बात कही, वो सेना प्रमुख यहाँ पे पहुंचे। ऊपर से लग रहा है कि सब सामान्य सा है, लेकिन जब सेना प्रमुख यहाँ पे होते हैं तो ब्रीफिंग होती है, तो मोरल की भी बात होती है और खासतौर से उनको सारी स्थितियों को ज्ञान भी कराया जाता है। विंटर्स भी आने वाले हैं, उस बात को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है कि वो विंटर्स में हम क्या स्ट्रेटजी लेंगे, किस तरह से तैनात होंगे, क्योंकि बार बार विंटर का जिक्र आ रहा है। मैं बताऊं आपको जिस बात को मैंने पहला पॉइंट उठाया था, जिसको कि आप जानना चाहें, कि हम उस जगह पे हैं जहां पे हम एडवांटेज स्टेजेस पर हैं। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि एक बार जरा कैमरा को टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा मूव करके लेके जाएंगे, और जो मेरे पीछे की स्थितियां हैं जो कि ऑलमोस्ट ऐसा ही है, तो वो क्या है, कहां पे हम तैनात, जैसे जो ये लो पॉइंट्स हैं, हाई पॉइंट्स हैं, तो जहां पे नॉर्दर्न हिस्सा है वहां पे चाइना जहां पे मौजूद है, जो उसके हिस्से पे है, वहां पे वो लोग जो तैनात उन्होंने किया अपने को, और हमने जो तैनात किया है उसके हाई पॉइंट पे किया है। यानी हम उनको देख सकते हैं, हम उन पे नजर रख सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि हुई है। ये एक बात ऐसे थी कि 1962 के बाद से कभी भी हम वहां पे रुकते नहीं थे, हम जाते थे, और विंटर्स में तो कोई बात ही नहीं थी। हम जब पेट्रोलिंग करते थे, पेट्रोलिंग करके हम वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार पहली बार है, जैसे ये स्थितियां जैसे आप देख रहे हैं कि जो पहाड़ हैं मोर और लेस, जब आप इसके लगभग 200-150 किलोमीटर के रेंज में आगे बढ़ते हैं, जहां पे आप बॉर्डर के नजदीक होते हैं, वहां पर क्या है कि पेंगोंग लेक के उत्तरी वाले हिस्से में वहां पे आप जो हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं उन पे स्ट्रांग हैं। और ये एक बड़ी बात है, हमने लगभग पूरी नॉर्दर्न हिस्सा जो है वहां पर अपने को पोजीशन किया है। अगर इसको मैं डिफेंस की लैंग्वेज में कहूं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को बेहतर समझ रहे हैं कि हमने अपने को कंसोलिडेट किया है वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिएगा। इस सब के बीच हम ये भी बता दें कि चीन को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी की जा रही है और उसके विस्तारवादी रवैये से परेशान पड़ोसी मुल्क अब विश्व पटल पर चीन को पटकनी देने की तैयारी में है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2 वर्चुअल बैठक होने जा रही है ताकि चीन के खिलाफ एकजुट हुआ जा सके।
समुद्री सुरक्षा भी बढ़ाई जा सके। और इस महीने के आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मरीज पायने और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेतनो मुर्सुडी के बीच बैठक होने की खबर है। ये उम्मीद है कि बैठक हो सकती है। यूं तो दुनिया चीन के विस्तारवादी रुख से तंग है, लेकिन इस बीच तीन देशों के एक मंच पर आने के बाद जाहिर है जो चीन की मुश्किलें हैं वो जरूर बढ़ जाएंगी। एलएसी पर चीन के खिलाफ भारत के एक्शन के बाद चीन की बौखलाहट भी जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। चीन ने भारतीय हीरा व्यापारियों के साथ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जानकारी है कि चीन के व्यापारी हांगकांग के भारतीय व्यापारियों से हीरे खरीदकर कुरियर से चीन भिजवाते हैं, लेकिन भारत चीन के बीच ताजा तनाव के बाद चीन के कस्टम अधिकारियों ने एक भारतीय हीरा कारोबारी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की बात ही छोड़ा। चीन के इस हरकत को भारतीय हीरा व्यापारी बदले की कार्रवाई मानकर चल रहे हैं। तो बौखला गया है चीन। मेरा चौकस मानना है कि अभी इस तारीख के अंदर, और खास करके जब तनाव की परिस्थिति है भारत और चाइना के बॉर्डर पे, इस परिस्थिति के अंदर चाइना का जो स्टेप है, शायद मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को ध्यान ले जाने के लिए शायद ये हरकत की होगी। प्रतीक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार लेह से बने हुए हैं। प्रतीक, भारतीय कारोबारियों पर चीन की ये कायराना हरकत, जिस तरीके से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहा है बेवजह, क्या ये चीन की बौखलाहट को दिखाता है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब आप कहते हैं ना कमांडर्स लेवल पे बात हो रही है और आर्मी चीफ यहाँ पे हैं, तो ये तो स्थितियों को अवगत कराया जाता है। मोर और लेस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसका अभी आपने इशारा किया कि व्यापारियों को परेशान करना। सारे एक्सपेक्ट्स पे बात किया जाता है कि कौन से चीन है, और इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसको जानते हैं कि ये किस तरह से क्या नीतियां करता है, जिसे कहते हैं ना सलामी स्लाइसिंग। और वो चाइना की एक नीति है कि वो किस तरह से लेफ्ट और राइट करके आता है। तो हमने उन तमाम स्ट्रेटजीज पर भी बात की कि वो मोर्चा खोलेगा। ये मालूम है सबको कि विंटर्स और उसके बाद वो अपने तमाम सारे मोर्चे खोलने की कोशिश में है। और इसी बात को लेकर हम बराबर तमाम सारे एक्सपर्ट्स पर बात भी कर रहे हैं कि वो किस जगह पे कहां हम पे दबाव बनाने की कोशिश करेगा और हमको किस तरह से उसको और ये जो कार्रवाई चीन करा, ये जो हरकत चीन की सामने आई है भारतीय कारोबारियों के साथ, ये जाहिर तौर पर उसकी बौखलाहट को दिखाता है, क्योंकि अब कई देश चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं।